ही वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो आई वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी एंड आप लोगों को सॉरी फॉर दैट आई कुड नॉट रिप्लाई यू गाइस। जिन सारों ने पूछा था एनरोलमेंट के लिए, हमने बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लिए थे एंड रमज़ान के फर्स्ट तक हमने वो क्लासेस ख़त्म कर दी, आगे क्लासेस नहीं होनी। सो सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पूछा था। एनरोलमेंट का बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स लिए थे और उन्हीं के साथ हमने मेहनत की थी। अभी है आगे गेस्ट पेपर्स तक उनके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप लोगों को भी गेस्ट पेपर्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर द गेस्ट पेपर्स, हु इज़ वेटिंग फॉर द गेस्ट पेपर्स, ताकि मुझे पता हो कि यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करने हैं गेस्ट पेपर्स। तो आज जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको फिजिक्स की क्लास 10th के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट ऐसे दो चीज़ें जो आपने लाजमी करनी है, एट नो कॉस्ट नहीं छोड़नी। वो आपकी बहुत मदद करेंगी आपके फुल मार्क्स में। अगर आपके आ रहे हैं 50 मार्क्स तो नो डाउट 70 मार्क्स लाजमी आएंगे अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम अपना टेबल देखेंगे जो फेडरल बोर्ड ने हमें दिया हुआ है, जिससे पेपर सेटिंग इसके मुताबिक होती है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं। आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं फर्स्ट 5 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगी कि जो आपने लाजमी बच्चों करने हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसमें ना ही कोई लॉन्ग छोड़ना है, ना ही कोई शॉर्ट छोड़ना है। एंड मैं आपको बताती हूँ। पहला जो आपने चैप्टर 12, 13, 14, 15 एंड 18 ये चैप्टर आपने लाजमी करने हैं। 18 से आपके न्यूमेरिकल जो लॉन्ग के हैं वो भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के आएंगे और शॉर्ट भी लाजमी आएंगे इससे। बाकी जो आपके बस जो शॉर्ट होगा वो होंगे आपके उससे शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो आप चैप्टर 16 और 17 से जो हमारे गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप बस वो करें, और 10 और 11 से आप लोग बस लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपके फुल मार्क्स ऐसे आ सकते हैं। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है इसी चीज़ों पे जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में नहीं आ रही। आप लोगों को भी आइडिया नहीं है बच्चों कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आपने ये टेंशन नहीं लेनी। वी आर हियर, हम आपको बताएंगे बच्चों कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैप्टर 12, 13, 14, 15 एंड 18 लाजमी अच्छे तरीके से करना है। एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चंस आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़े से एसएलओ बेस्ड होते हैं, उसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अब जैसे सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है तो वो आपसे पूछ लेंगे कि अगर इसमें हम, जैसे कि आपके सामने मैंने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला खोल दिया है। आप देखें अगर वो आपको कह दें कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, डबल हो रही है, तो टाइम पे क्या फ़र्क होएगा। अगर लेंथ हाफ हो रही है तो टाइम पे क्या फ़र्क आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, बट फॉर्मूला इधर आपके पास सिंपल पेंडुलम का ही लगेगा। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। देन वन मोर थिंग, आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब न्यूमेरिकल्स के आपने फार्मूलाज को रटा नहीं मारना, आपको डेटा लिखना आना चाहिए। फार्मूलाज आपको एट द एंड ऑफ द पेपर दिए गए होंगे। बट फिर भी जो चैप्टर 12 है, 14 है, 15 है एंड 18 के न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं इसी में से आएंगे। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है कि सारे चैप्टर्स में से डिवाइड होके आते हैं। इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल एंड ईज लेवल होता है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो इंशाल्लाह जो आपको गेस्ट पेपर्स में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि पिछली दफ़ा इन क्लास 9th जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं 9th में 5.1 के स्टूडेंट्स या 5.9, आई डू नॉट रिमेंबर प्रॉपरली, आप लोगों ने गेस्ट पेपर्स से किया था एंड आई सॉ योर ऑल कमेंट्स कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ था। अगर उस टाइम 80 to 85% था तो आई गारंटी यू गाइस कि इस टाइम आप लोग ज़्यादा खुश होंगे बच्चों, कि इस टाइम आप लोगों के गेस्ट पेपर्स बहुत औसम किस्म के आ रहे हैं कि जो क्वेश्चंस इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में होंगे वही आपके पेपर में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी चैप्टर्स की बात कर ली है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। जब तक गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता देती हूँ ताकि आप ये प्रिपेयर कर लें। जैसे चैप्टर 10 में से आपने SHM करना है, 11 में से साउंड इंटेंसिटी एंड 12 में से फ्रिक्शन ऑफ लाइट एंड 13 इंपॉर्टेंट है आपका इसमें कॉलम्स लॉ और कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक हो गया बच्चों। चैप्टर 15 में से आपने लेंस लॉ, अभी सारा बताना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग बता देती हूँ। चैप्टर 15 से आपने लाजमी करना है लेंस लॉ बच्चों, एंड ट्रांसफॉर्मर्स लाजमी करने हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मर्स से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन आपसे पूछी जा सकती है, उसके लूप्स के बारे में पूछा जा सकता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक हो गया ये सारा कुछ। एंड चैप्टर 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाफ लाइफ आ सकती है, फिशन फ्यूजन आ सकती है, तो आपने ये लाजमी करने हैं। फिर अभी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप देखें, आप पहले आपको एक सिंपल पेंडुलम के
फ़ॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें आपने सिंपल पेंडुलम का फ़ॉर्मूला डालना है, सिंपल इज़ दैट, एंड आपका वैल्यू ऑफ जी निकल आएगी। आगे डिफाइन कॉलम्स लॉ ऑल्सो राइट इट्स फ़ॉर्मूला, आपने कॉलम्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है एंड उसका फ़ॉर्मूला भी नीचे लिखना है, तब आपके फुल मार्क्स आएँगे। अगर आपने आगे क्वेश्चन 2 में हम देख लेते हैं, इफ़ द कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल द इमेज बी नेसेसरली इन्वर्टेड। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, आपने इमेज लोकेशन और स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला था ना, उससे आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना है। What spectacles will be used by a person suffering from farsightedness? Nearsightedness and farsightedness एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको ये आना चाहिए, तो उससे आप रिलेट कर देंगे कि आपका व्हाट स्पेक्टिकल्स मतलब पता है ग्लासेस कौन सी यूज़ होंगी, कौन सा लेंस उसमें लगा होगा फार साइटेडनेस पीपल के लिए। तो आगे आपने ड्रॉ भी कर देनी है जो कोरिलेशन ऑफ नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस की डायग्राम है। हाउ कैन अ बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो इसमें आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो आपने लिख देना है। आगे आपके पास है 3 यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के आपकी यूजेस यही पता है कि कैपेसिटर्स स्टोर चार्ज, तो आपके पंखों में यूज़ होते हैं, तो इस तरह आपने यूजेस उसके 3 बता देने। आगे आपने रिपल टैंक का बता देना, आगे स्पीड वेवलेंथ है, रिफ्लेक्शन के लिंक कर देना आपने। रिपल टैंक से साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन सन इज़ नॉट हर्ड ऑन अर्थ, वाई? तो आपको पता है साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है टू ट्रेवल, तो सन जहाँ है वहाँ तो मीडियम है ही नहीं है, तो जब मीडियम नहीं है तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी बट आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आपने वाई में यही लिखना है कि मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर साउंड टू ट्रेवल। तो इसी तरह ही आपने आगे लिख देना है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, आगे एमीटर कनेक्टेड, और ये सारे क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इसमें से लाजमी आपके कुछ ना कुछ तो लाजमी आएगा। फिर आगे गेस्ट पेपर्स तो आपके पास आ ही आ रहे हैं, तो आपने वो रट लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स लाजमी आ जाएंगे। फुल ना भी आए तो 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। फिर आगे आपके पास ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, आगे न्यूमेरिकल एक आ गया आपके पास, फिर ट्रांसफॉर्मर आ गया है, फिर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको जैसे पहले भी बताया था, ट्रांसफॉर्मर इज़ इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिजन इज़ इंपॉर्टेंट, आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये भी आपको बताया इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके पास आगे एक और न्यूमेरिकल आ गया है, ये आपके पास वही फोकल लेंथ एंड पोजीशन लेंस में से है। आगे आपको लाउडनेस ऑफ साउंड आपको बताया है कि साउंड इंटेंसिटी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सारा कुछ अच्छी तरह कर लेना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।